एक हफ्ते के भीतर मैं आप लोगों के पेपर ले आऊंगा। चाहे पुलिस वाले हो, बैंक वाले हो, मैं बात करूंगा। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरा यकीन करें। मुखिया जी, जब हमें राजीव जैसे ने धोखा दे दिया तो हम किसी अनजान पर भरोसा कैसे करें? अरे नहीं बहन, ये कह रहा है कि बैंक में हमारे पैसे जमा करके हमारे जमीन के पेपर्स वापस लाएगा, तो भरोसा क्यों ना केवल बाबू की, केवल बाबू की, केवल बाबू की, केवल बाबू की। ए केवल बाबू, तुम हम सब किसानों के पेपर्स वापस लाके दिखाओगे? ऑफ कोर्स 100% लेकर आऊंगा। केवल बाबू की, केवल बाबू, ये जयकार सुनाई दे रहा है? बाबू की, केवल बाबू की, केवल बाबू की। खुश तो बहुत होंगे। इसको देखने के लिए मेरा दुश्मन मेरे सामने होना चाहिए। अगर वो जेल में रहा तो क्या मजा आएगा। बुलाओ राजीव को, यहाँ बुलाओ। कानून को तुम क्या समझते हो कि जब चाह जेल गए और जब चाह बाहर आ गए? ट्राई करता हूँ। सूर्या, मेरी तो बेल हो गई, मैं जा रहा हूं। तुम्हारे केस में अगर तुम चाहो बेल करवा सकता हूं। आप अपनी चिंता कीजिए, मैं तो अपनी मर्जी से जेल में आया था और अपनी मर्जी से ही जाऊंगा। मिलते हैं भाई। सुनिए राजीव जी, जरा होशियार रहना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था राजीव बाबू। हमने तो तुम्हें ईमानदार समझा था और तुम दगाबाज निकले। गंदी नाली के कीड़े, मेरी ईमानदारी को तू क्या समझेगा? चल हट। नंदलाल, फार्म हाउस ले लो। क्यों भैया? अब इस गांव में कभी कदम नहीं रखूंगा। चलो गाड़ी चलाओ। सूर्या, जिद मत करो बेटा, तुम्हारे पापा भी हवेली नहीं गए। वो सीधे फार्म हाउस चले गए। तुम भी वापस जाना चाहते हो? जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे सामने ही हुआ है, ये ठीक नहीं है। सूर्या, क्या वापस जाना जरूरी है? हम यही रहेंगे। क्या जानती है तू? राजीव कौन है जानती है तू? बहुत बड़ा डॉन है वो। ना मत कहो सूर्या, तुम्हारे पापा की खोई हुई इज्जत कौन वापस लाएगा? मेरे पति की जिंदगी खतरे में है, पता नहीं वो बच पाएंगे या नहीं। गांव के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। कौन खिलाफ है? नाम बताओ उसका। किसकी हिम्मत है? भाभी, तुम भी किस तरह की बातें कर रही हो? चुप रहो। देखो सूर्या, हवेली का समय ठीक नहीं है। उस घर का बेटा होने के नाते तुम्हें फैसला करना होगा। तू तो उस घर का बड़ा बेटा है ना। बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तू तो बहुत समझदार है। इस तरह बैठे मत रहो, चुपचाप उनके साथ जाओ। ठीक है, तुम पापा को यहाँ लेकर आए हो, वो मुझ पे एहसान है, मैं वो चुकता करूंगा, चाहे जो। ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? मैं चलूंगा, लेकिन मैं हवेली का बेटा हूँ ये पता ना चले। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। मैं गांव तो जाऊंगा, लेकिन राजीव जी के घर नहीं जाऊंगा। नंदू समझाना। ठीक है ना, ये जा रहा है ना, वही काफी है। मैं अपना वादा निभाऊंगा। अब राजीव बाबू इस गांव में पैर नहीं रखेंगे। अब यहाँ क्या रखा है? उसने सब कुछ तो अपना गांव को दे दिया। अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बनवा दिया, बच्चों के लिए स्कूल बनवा के रख दिया, गरीब किसानों को जमीन दान में दे दी। अब उसे इज्जत देने की जरूरत क्या है जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं? फिर हमारी जमीन बैंक में गिरवी क्यों रख दी? चुप कर तू। हमारी जमीन कहता है? अरे उसने अपनी जमीन ही तो किसानों को दान में दी थी, बात करता है। यही बात आप उनसे भी कह सकते हैं, वो हमारी बात कहाँ सुनते हैं। सुनना पड़ेगा, वो वक्त भी आएगा। ऐसा नहीं है कि राजीव जी का कोई वारिस नहीं है, उनका एक गबरू जवान लड़का है, उस हवेली का वारिस। वो आएगा और तुम सबको सुनना पड़ेगा। इस बार की ये धार्मिक यात्रा केवल बाबू और हवेली के वारिस किशन के नाम है। वो बीवी के पल्लू में भी छिप जाए तब भी घसीट लाऊंगा, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। आप सब ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया है, मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। अगर बिल में छुपा होगा तो भी खोद कर लाऊंगा। इस साल होने वाली यात्रा पर आप लोगों का एक भी पैसा नहीं लगेगा। उससे तो मैं एक एक पैसा निकलवा लूंगा। तू समझता क्या है? तेरी बैंड बजा दूंगा। तू है किधर? के बाद से आप सारी मुसीबतें मिली हैं। फोन काट दिया उसने, नहीं तो उसको नानी याद दिलाता मैं।
आपके इस प्यार को मैं बेकार नहीं जाने हमारे दूंगा। गांव में किसी को फिक्र ही नहीं है। हमारे राजू बाबू को जेल भेजकर ये खुद ही राज करना चाहता है। चुप रहने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। तुम लोगों का साथ चाहिए। इस यात्रा की शोभा तभी बढ़ती है जब राजीव बाबू की हवेली से गहने वगैरह लाए जाते हैं। अब वो कौन लेकर आएगा? हवेली का बेटा यही मौजूद है पंडित जी। ये लड़का हवेली का बेटा नहीं है। राजू बाबू का बेटा तो सूर्या है, मेरा लंगोटिया यार। पता नहीं कौन है ये। ए पागल, अंधा हो गया क्या? बैल की तरह सींग उठाए भीड़ में घुसा जा रहा है। गंगा थाई पुलाव होटल, मालिक गंगा उर्फ लवंगा। तुम्हारा नाम लवंगा है क्या? मैं जब मारपीट करता था तब ये लोग मुझे लफंगा कहते थे। यहाँ आए तो यहाँ के लोग फ नहीं बोल पाते हैं, तो यहाँ के लोग मुझे लंगा लंगा बुलाने लग गए। तब से लंगा नाम से फेमस हूँ मैं। गुंडे थे और क्या? तुम? हाँ, कसम ले लो। पीछे चाकू का निशान दिखाओ तुम्हें। रहने दो, चलो। थाई पुलाव, इसका ये नाम क्यों है? इसी पुलाव की वजह से मैं गुंडा बन गया सर। वो मेरी एक माँ है, बाप नहीं है। तो तू टेस्ट ट्यूब बेबी है? अरे नहीं सर, मैं मरा तो मेरा बाप अरे जब मेरा बाप मरा था तब मैं पैदा हुआ था सर। बाप कौन था मैं नहीं जानता सर। वहाँ बोलबाला था मेरा। मेरे आने पर लोग थर थर कांपते थे। मतलब तू बड़ा दबंग था। और क्या? जानते हो उसके बाद क्या हुआ? मेरी माँ ने एक भंडारे का ठेका लिया था। मैंने यही पुलाव बनाया था। खाते ही हजारों लोग मुझे ढूंढने निकल पड़े। बस उसी दिन बस मेरी माँ मर गई। मेरे माँ ने सोचा कि मैं मर गया हूँ। बस मुझे गुस्सा आ गया। उसी गुस्से में मैंने एक को टपका दिया और जेल चला गया। जेल के बाद कोई बदलाव नहीं आया? बदलाव आया सर। लौटने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि गुंडागर्दी छोड़कर कुछ और किया जाए। तो मैं ये बनाना जानता था, तो बस इसी के नाम पर ये थाई पुलाव होटल खोल लिया। ये थाई तो किसी भी एंगल से नहीं है। तो एक काम कर, 5 किलो चिकन लेके आ जा और अपने होटल को वेजिटेरियन की जगह नॉन वेजिटेरियन बना ले। अरे सर, कितना ज्यादा बिरयानी बना दिया आपने। टेस्ट कर इसे। टेस्टी है ना? वाह सुपर सर, आपने ये बनाना कहाँ से सीखा? ऐसी बिरयानी खाए तो मुझे सालों हो गए। जिस खिचड़ी को थाई पुलाव बोलता था, उस खिचड़ी को तो जानवर भी ना खाए। आज से रोज 1 घंटा यहाँ आकर इस तरह की बिरयानी बना के जाओ ना सर। अब इस होटल का नाम बदल के क्या रखूं मैं? रागिनी बिरयानी सेंटर कैसा रहेगा सर? इस होटल को खोलने के लिए तुझे पैसे किसने दिए थे? हवेली वाले राजीव बाबू ने। तो उन्हीं के नाम पे रख दे। अरे बिरयानी उनके नाम पर? तो और क्या, हवेली वाली बिरयानी सेंटर रख देने का कोई बवाल हुआ तो मैं हूँ ना। तो ठीक है सर। तो इस बिरयानी का कितना दाम रखूं सर? अरे वो तो ये गांव वाले जितना दे पाए उतना रख दो। 350 रुपया रखूं क्या? उसमें से 100 रुपया कम कर दे। ओह, अब तो तुम्हें मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है। नाम तो सुना ही होगा मेरा, केबल बाबू। जिसे मैंने लात मारी थी तू वही है ना? मुद्दे की बात कर। तू ये जोकर देख रहा है ना? इस जोकर की तरह मैं जहां चाहूं तुझे वहां इस्तेमाल कर सकता हूं। अब तू यहाँ का बादशाह नहीं रहा। जिन्होंने तुम्हें 7वें आसमान पर बिठा दिया है वही लोग धूल भी चटा देंगे। तू जिससे आया है वो बोल। तुम्हारे गांव के लोगों ने कुल देवता की पूजा अर्चना के लिए तुम्हारी जगह मुझे चुना है। कुल देवता की पूजा वही कर सकता है जिसका समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और योग्यता हो। समझा? चल खड़े हो जा, जल्दी खड़ा हो। खड़ा हो जा। जा जल्दी कर। अब इस कुर्सी पर तुम बैठो। बैठो। बताओ क्या चाहते हो? देवता के आभूषण आपके यहाँ हैं। उत्सव में उसकी आवश्यकता है। नंदू बाबा, इन्हें जी। जो चाहिए वो इन्हें दे दो। जी भैया। कोई सवाल नहीं, इन्हें दफा करो। भैया सारे दे दूं? सारे आभूषण मैं संभाल के रखूंगा। चुप कर। जब देना ही था नखरा क्यों? तो सामान मुझे ही दे देता। सुन मेरे, चुप कर। सुन बात हो गई ना? चल जा, भाग जा। पंडित उठ। जैसी आप चलो सब लोग, चलो चलो जाओ। चलो। भैया ये लोग आप पर आज भी भरोसा करते हैं। आप क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं?
हर समय वो तुम्हें धुतकारता रहता है और फिर भी तुम लोग भिखारियों की तरह उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हो। हाँ, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं उसके गले में फंदा लगा देता। अरे अच्छा काम करने में अड़चने तो आती ही हैं। उसकी चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, हम तो तुम्हारे साथ है ना। पीपल बाबू। जी बॉस। मुझे ऐसी लाल कार चाहिए। क्यों? अगर हम 4 लोगों को पीट दे तो लोग सोचेंगे कि राजीव ने उन्हें पीटा था। लगता है राजीव बाबू आए। तुम्हें कैसे पता कि राजू ने तुम्हें पीटा है? लाल गाड़ी, पूरे 10 गांव में किसी के पास ऐसी लाल गाड़ी नहीं है। सही है सर। ये बात तो साफ हो गई, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो राजीव को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उसने ये किया। अब हम राजीव बाबू को छोड़ेंगे नहीं। कानून को सबूत चाहिए। उसे पीटते किसी ने देखा है? तो हम लोग क्या आपसे झूठ बोल रहे हैं?